इंशाल्लाह भाई आज हम जो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस को कंटिन्यूशन करना है। थोड़े छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह क्लास में। तो देखिए पहला क्वेश्चन कैसा है, शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। देखिए एनपीआर की वैल्यू दे देना और एनसीआर दे देना, फाइंड एन एंड आर। इसके लिए एक फॉर्मूला है, आपके पास याद रखना, एनपीआर इक्वल्स टू आर फैक्टोरियल इंटू एनसीआर। ये फॉर्मूला याद कर लेना, आसान है। एनपीआर इक्वल्स टू आर फैक्टोरियल इंटू एनसीआर। तो ये फॉर्मूला स्क्रीन में अपन सॉल्यूशन में क्या है अपने पास, एन पी आर इक्वल्स टू आर फैक्टर इंटू एन सी आर। एन पी आर की वैल्यू दे 5040, आर फैक्टर तो नहीं मालूम, एन सी आर की वैल्यू है 210। ये 210 इधर डालो, डिवाइड हुआ था, आर फैक्टर इक्वल्स टू 5040 बाई 210, 0 0 कैंसल, 7 3 7 7 49, 7 2 14, 3 1 3 2 6, 3 4। तो आर फैक्टर इक्वल्स टू 24 सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12, 12 2 24। तो ये क्या हो गया, बोलिए आर फैक्टर इक्वल्स टू 4 फैक्टर, देयरफॉर आर इक्वल्स टू 4। एक चीज़ आ गई हमारे को, आर इक्वल्स टू 4 आ गया। अब एक काम करेंगे, इसमें डालेंगे अपन एन पी आर, सॉरी एन पी आर इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, 5040। ठीक है, तो एन पी आर क्या गया अपने को 4, तो एन पी 4 इक्वल्स टू, इसको 4 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स में चेंज करना है। क्यों, यहाँ पे 4 है ना, तो अपन बोल सकते हैं। तो एक काम को, सबसे पहले इसको 10 में चेंज करेंगे, 4 इंटू 10, और 10 इंटू, इसको 9 से जाता हो, 9 से जाता हो, 9 5 45 54, 45 54 देंगे ना हम, कैसे बोलो, 9 5 9 इंटू, और से 9 इंटू 9 5 45, 5 बचाना, 9 6 54। फिर इसको 8 7 रख सकते हैं ना, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ये हो गया। ऐसे सकते हैं इसको 10p4, 1 2 3 4, है ना। तो np4 इक्वल्स टू 10p4 आ गया, देयरफॉर हम बोल सकते हैं n की वैल्यू क्या है, 10। कंपेयर करो अब, n की वैल्यू 10, पहले से r आ गया था 4। ठीक है, और देखिए और एक क्वेश्चन है यहाँ पे। अब एक फॉर्मूला है अपने पास, यहाँ पर बता रहा हूँ, इफ, और से देखिए फॉर्मूला, इफ एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एस। तो दो कंडीशंस है ना, या तो आर इक्वल्स टू एस आना, ये दो बराबर है ना, आर इक्वल्स टू एस, और दूसरी चीज़ रहती है एन इक्वल्स टू आर प्लस एस, एन इक्वल्स टू आर प्लस एस। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए आप लोग। क्या है, बोलिए, एक है एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एस, वो तो दो कंडीशंस क्या रहेंगे, या तो आर इक्वल्स टू एस रहना, या तो एन इक्वल्स टू आर प्लस एस रहना। और इस पर एक दो क्वेश्चन लिखे हुए देखिए बोर्ड पे। अब देखिए एन सी फोर इक्वल्स टू एन सी सिक्स दे रहा, एन सी फोर इक्वल्स टू एन सी सिक्स, ये आर है, ये एस है, आर और एस तो इक्वल नहीं है, छोड़ा लो। दूसरा कंडीशन क्या है अपने पास, एन इक्वल्स टू एस प्लस आर, सपोज ये आर समझो, ये एस समझो, तो एस प्लस आर लिखो, या आर प्लस एस, तो 6 प्लस 4 क्या हो गया 10। तो आर एन इक्वल्स टू आर प्लस एस का फॉर्मूला है, एक आर समझना, एक एस समझना, एन सी आर एन सी एस। तो आर और ये एस, तो आर 4 है समझो, एस 6 है, एस प्लस आर या आर प्लस आर उतने होता, ये हो गया 10। अब ऐसे इस पे और एक क्वेश्चन है, देखिए आप लोग, 17c, यहाँ पे n क्या है, तो एक दारों में n है 17, समझो r समझो 2t प्लस 1, और s समझो 3t माइनस 5। तो पहला कंडीशन क्या है हमारे पास, सपोज ये कंडीशन देखो, लेके देखो आता क्या, r इक्वल्स टू s ले लो, तो r इक्वल्स टू s ले, तो अब 2t प्लस 1 इक्वल्स टू 3t माइनस 5, ये प्लस 3t डाला है तो माइनस 3t, माइनस 3t प्लस 2t क्या होगा, माइनस t, है ना। ये प्लस 1 तो माइनस 1, माइनस 5 माइनस 6, माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल। फिर एक बार देखो, एक कंडीशन है आर इक्वल्स टू एस, आर इक्वल्स टू एस, इसमें से हम टी माउंट कर लेंगे, प्लस 3t डाला तो माइनस 3t, 2t माइनस 3t माइनस टी, प्लस 1 तो माइनस 1। अच्छा, इससे एक आ गया टी इक्वल्स टू 6, ये भी देख लो ना एक बार, एन इक्वल्स टू आर प्लस एस, दूसरा कंडीशन है हमारे पास। एन क्या है 17 इक्वल्स टू आर क्या है 2t प्लस 1 प्लस टी क्या है 3t माइनस 5, 17 1 माइनस 5 क्या होता है, ये माइनस 4 डाला तो प्लस 4, 3 प्लस 2 5, 21 होता ना। तो t इक्वल्स टू 21/5 आ रहा, तो t इक्वल्स टू 21/5। देखो ये t की वैल्यू 21/5 नहीं हो सकती, अगर ये t यहाँ पे डाले तो ये फ्रैक्शन में आता है ना, नॉट ए इंटीजर।
तो ये क्या है भाई, टर्म्स के लिए डिनोट करते हैं आर, तो ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता, बट क्या लिखना, t इज नॉट इक्वल्स टू 21/5, तो t की वैल्यू को सी बड़े सा 6 है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NC4 इक्वल्स टू 210। भाई बहुत से मेथड्स होते करने के, एक काम करेंगे, NC4 क्या होगा, नीचे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 आता ना, तो एक काम करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडिंग बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, मल्टीप्लाइंग बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये कैसा करेंगे, ये नंबर भी चेंज कर लो, मैं बताना पहले सबसे पहले 10 में चेंज करो, 10 इंटू 10 21 ज़ा, एक काम नहीं है, 4 2 ज़ा 8 इंटू 3 इंटू 1, फिर देखेंगे जैसा करना है अपन, नीचे तो 4 आ गया ना, इसको 4 फैक्टोरियल भी डाल सकते हैं। अब एक काम करेंगे अपन, 21 क्या होता है, 7 3 ज़ा, देखो 10 इंटू, और सुनो, ये होता 7 3 ज़ा, 7 इंटू 3 होता है, ये 3 3 ज़ा 9 इंटू 8 इंटू 7 आ गया ना, डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो इसको ऐसा सकते हैं ना अपन 10C4 लिख सकते हैं। 10C4 क्या होता है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई 1 2 3 4, फिर बता मैं 10 ऐसे डाला मैं, 21 होता है 7 इंटू 3, तो 7 यहाँ पे मिल गया, 3 3 9 हो गया, तो 9 लिख डाला मैं, ये 8 लिख डाला, फिर ये 7 लिख डाला, तो ये बराबर 4 हो गया, ये भी है ना 4 हो गया, इसको लिख सकते हैं 10C4। अब कंपेयर कर लो, आप कंपेयर कैसा करते हैं बोलो, देयरफॉर NC4 इक्वल्स टू 10C4, देयरफॉर n इक्वल्स टू 10, n इक्वल्स टू 10। वैसे यहाँ पे देखो साइड में क्वेश्चन है अपने पास, 10 इंटू NC2 इक्वल्स टू 3 इंटू n प्लस 1 C3। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, कई कई तरीके रहते करने के सॉल्व, एक काम करिए यहाँ पे ऐसा करा, 10 इंटू NC2 है ना, दो बार कब करना है, एक n लिख डालना है, एक n-1, एक एक कम कर देना, n-2 n-3 n-4 ऐसा, नीचे 2 हो तो 1 इंटू 2, 3 इंटू ये 3 बार कम करना ना, तो n प्लस 1 इंटू n-1 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3, क्या होगा बोलो, NC2 होता है n इंटू n-1, बाई ये 3 है ना, इसलिए n प्लस 1, एक कम करना n, और एक कम करना n-3 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3, फिर बार देखो 3 इंटू n प्लस 1, एक कम कर लो n n-1 होता है। अब ये कैंसिल करो, 1 इंटू 2 1 इंटू 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, n कैंसिल, n-1 कैंसिल, क्या बचा बोलो, 3 10 बचा ना यहाँ पे क्या बचा, 3 सिर्फ n प्लस 1 बचा, ये 1 इधर ला लो, therefore क्या होगा बोलो, n इक्वल्स टू 10 माइनस 1 9। अच्छा एक फॉर्मूला लास्ट क्लास में देखे थे, याद है, ये फॉर्मूला फिर यूज़ करूँ मैं, NCR प्लस NCR माइनस 1, क्या होता है भाई, ये कैसे पहचानना, n है r है r माइनस 1, तो वो पिछले क्लास में ये पढ़े थे हम, तो ये दोनों में एक का फर्क था बस, तो ऐसे टाइप में फॉर्मूला क्या बनता, n जाके n प्लस 1 हो जाता, c ये दोनों में से बड़ा लेते हैं, r और r माइनस 1 में से बड़ा कौन सा होता r, तो NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल्स टू n प्लस 1 CR। और एक फॉर्मूला ये पढ़े थे है ना, NCR को और एक तरह से सकते हैं अपन NCN माइनस R, NCR को और एक तरह से सकते हैं हम NCN माइनस R। अब यहाँ पे जो और एक क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास क्या है, पहले क्वेश्चन लिख लेंगे अपन, क्या दिया बोलिए, 9C3 प्लस 9C5 इक्वल्स टू 10CR। ये 9C3 तो ऐसे ही डालना, एक काम है इसको माइनस कर सकते हैं ना हम, 9C कैसे लिख सकते हैं, देखिए 9 - 5 करके 4 भी कर सकते हैं इसको, 9C इसको माइनस कर लेना, 9 - 5 4, अभी बताना ये फॉर्मूला 10CR। अब देखो अभी बताया मैं फॉर्मूला को, 9C3 9C4 ये फॉर्मूला, NCR प्लस NCR माइनस 1 क्या होता है, n+1CR, तो ये 9 जाके 9+1 हो जाएगा 10C, 3 और 4 में बड़ा आता है 4 इक्वल्स टू 10CR। अब कंपेयर करके बोलो R की वैल्यू क्या है 4, देयरफॉर R इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा बोलिए, NC5 इक्वल्स टू NC6 फाइंड। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, NCR इक्वल्स टू NCS रहा, तो एक कंडीशन होता है R इक्वल्स टू S, दूसरा कंडीशन होता है N इक्वल्स टू R प्लस S, दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई होता है, जो इन्हें दोनों सेटिस्फाई हो। देखो R इक्वल्स टू S तो नहीं हो सकता, ये 5 है ये 6 है, तो यहाँ पे लिख डालेंगे R की वैल्यू सपोज 5 है, S की वैल्यू 6 है, तो ये फॉर्मूला इसके लिए है N इक्वल्स टू R प्लस S, N इक्वल्स टू 5 प्लस 6, N इक्वल्स टू 11, N इक्वल्स टू 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़े परम्यूटेशंस के क्वेश्चंस,
NP3 इक्वल्स टू 1320 फाइंड n। जब से बताया ना भाई, इसको क्या करना, हम छोटे नंबर्स में चेंज करते हो। सबसे पहले काम देंगे, हमेशा अक्सर ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल ले रहा है, 10 में चेंज कर लेगा। अब ये 12 से ज़्यादा ना, ऐसे सकते हो 12 इंटू 12 से कैंसिल करो, 12 वन ज़ा 12, 12 वन ज़ा 12 इंटू 10 खत्म। तो इसको लिख सकते हैं हम 12p3, 12 इंटू 11 इंटू 10 होता 12p3, 12 इंटू 11 इंटू 10 होता 12p3। यहाँ पे क्या है np3, therefore n इक्वल्स टू 12, n इक्वल्स टू 12। तो वही लाना है ना अपने को, n की वैल्यू क्या है 12 आ गई। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्या दे रहा, np7, np7 इक्वल्स टू 42 इंटू np5। ये टर्म्स छोटे करके भी ला सकते हैं, ये फॉर्मूला इसका ले रहे हैं, npr का फॉर्मूला होता n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे थोड़ा और से सुनिए, n फैक्टोरियल क्या होगा, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r क्या है 7 फैक्टोरियल, 42 इंटू क्या आएगा n फैक्टोरियल बाई n माइनस 5 होल फैक्टोरियल। ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर आता है, ये इधर चले आता है। तो n माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 42 इंटू n माइनस 7 फैक्टोरियल। यहाँ पे समझना बहुत बड़ी बात, बहुत जरूरी है। देखिए ये n माइनस 5 है, ये n माइनस 7 है, जो बड़ा है ना दोनों में से उसको छोटा करता है। देखो ये मिसाल के तौर पे n10 है, मिसाल के तौर और सुनो, तो 10 माइनस 7 क्या होता है 3, 10 माइनस 5 क्या होता है 5। तो ये बड़ा है बोला सा, n में से सिर्फ 5 निकाल रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे n में से 7 निकाल रहा है, उस वजह से ये बड़ा है बोला सा। अब सपोज 10 फैक्टर, इसको छोटा कैसा कर सकते हैं हम, 10 इंटू 9 इंटू 8 ऐसा छोटा कर सकते हैं। अगर 7 पे बदलना है तो 7 फैक्टर बदल सकते हैं। वैसे ही n माइनस 5 को छोटा करना है तो एक एक कम करते जाओ, n माइनस 5 और एक कम कर लो n माइनस 6 और एक कम कर लो n माइनस 1 पर बदलो, क्योंकि वहाँ पे बाजू पूछा ना कैंसिल होता है। तो n माइनस 1 7 फैक्टर हो गया इक्वल्स टू 42 इंटू n माइनस 7 होल फैक्टर। n माइनस 7 फैक्टर पे क्यों रुके हम, n माइनस 7 फैक्टर माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्वाड्रेटिक होता फैक्टराइज कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज कर सकते, खाली ऐसा भी सकते 7 इंटू 6 होता है, सही। खैर हम एक काम करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो n इंटू एन, एन स्क्वायर माइनस 6n माइनस 5n माइनस 1 प्लस 30 इक्वल्स टू 40। अब ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 11n, ये प्लस इधर आया तो माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसको बोलते हैं क्वार्टर इक्वेशन। इसको फैक्टराइज कर लो, दो नंबर्स मल्टीप्लाई तो माइनस 12, आर ए सब्ट्रैक्ट कर तो 11, आसान है। 12 वन सा 12 माइनस लगा लो, माइनस इंटू प्लस, माइनस 12 वन सा 12 माइनस 12 प्लस 1 माइनस 11। और इसको पूरा फैक्टर्स करने की जरूरत नहीं, मैं पहले बताया था क्वार्टर इक्वेशंस में n क्या कोफिशिएंट 1 है तो सीधा इसके फैक्टर्स होते हैं n माइनस 12 इंटू n प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब उधर लेके जाओ, माइनस 12 उधर तो प्लस 12, प्लस 1 उधर तो माइनस 1, लेकिन n की वैल्यू माइनस 1 नहीं हो सकती, क्यों, n क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो n माइनस 1 नहीं हो सकता, तो बचा क्या बोलो, देयरफॉर n इक्वल्स टू 12, n इक्वल्स टू 12। और एक क्वेश्चन बचे हुआ है नीचे, देखिए आप लोग, नेक्स्ट वन क्या है, रेशियो दे रहा हूँ, तो रेशियो को तो डिवाइड कर लो, इसको सेम इसी टाइम में समझो, n प्लस 1 p5 डिवाइडेड बाई n p6 इक्वल्स टू 2/7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7 इंटू n प्लस 1 p5 इक्वल्स टू 2 इंटू n p6। अब देखो इसको एक एक कम करते जाओ या इसको फॉर्मूला यूज कर लो, कैसे भी करके आंसर ला सकते हैं। अभी फॉर्मूला यूज करते हैं ना, फॉर्मूला यूज कर लो, 7 इंटू एनसीआर का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर, तो n प्लस 1 माइनस 5 का हो जाएगा n माइनस 4 हुआ था, n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर, तो n प्लस 1 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 5 माइनस 4, वैसे 2 इंटू ये क्या होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कैसे आएगा बोलिए n माइनस आर, n माइनस 6 फैक्टोरियल। अभी समझा था ना, जो बड़ा होता है उसको छोटा करना। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ से ये हो गया ना, फिर इसको लिख डालो, देखिए इसको ज़रा ऊपर लिखूंगा यहाँ पे, कैसा करेंगे देखिए आप लोग, हाँ क्या है अपने पास 7 इंटू ये क्या है n प्लस 1 फैक्टर, एक कम करो ये कैंसिल कर सकते हैं हम, तो n प्लस 1 को एक कम कर लो, n प्लस 1 इंटू n फैक्टर हो गया। अब नेक्स्ट वन नीचे देखो, नीचे भी क्या अपने पास ये बड़ा है,
अब यहाँ पे देखो n-4 है ना, इसको 2 कम करो, n-4 और एक कम कर दो, n-5 और एक कम कर दो, n-6 फैक्टोरियल डालो, बाजू से कैंसिल कर सकते हो, 2 इंटू एन फैक्टोरियल बाई n-6 फैक्टोरियल। अब ये n-6 फैक्टोरियल n-6 फैक्टोरियल कैंसिल, n फैक्टोरियल कैंसिल, ये दो उधर लेके चलो, क्या बचेगा यहाँ पे 7 इंटू एन प्लस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू n-4 n-5। अब ये क्या बचा, क्वाड्रेटिक बचा ना, इसको फैक्टराइज कर तो फॉर्मूला बनता। एक काम करेंगे हम, सबसे पहले जो है इसको फैक्टराइज, इसको मल्टीप्लाई कर लो, पहले एक दफा 2 इंटू क्या होगा बोलिए n इंटू एन स्क्वायर माइनस क्या आएगा भाई n इंटू -5 -5n माइनस इंटू प्लस -4n -1 प्लस 20 इक्वल 7 इंटू एन 7n प्लस 7 7n प्लस 7। अब इसको डायरेक्ट डालेंगे, काम करो n इंटू 2n स्क्वायर। अब देखो -5 -4 -9 टू सा -18, ये प्लस 7 इधर आए तो -7n -18 -25n हो जाएगा ना। डायरेक्ट डालो थोड़ा स्टेप्स कम करके, एक बार सुनो, -9 टू सा -18 प्लस 7 इधर आए तो -7 -18 -7 -25 2 10 सा 40 प्लस 7 इधर आए तो -7 प्लस 33 होता है इक्वल्स टू 0। अब ये क्या होगा बोलिए इसको, 233 सा 66, दो नंबर्स मल्टीप्लाई कर तो 66 आना, और ऐड या सब्ट्रैक्ट कर तो क्या आना, 233 सा नहीं होता 3 322 सा आ गया ना, 322 सा 66 -25 दोनों माइनस लगा लो। अब इसको फैक्टराइज कर लो, 2n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 22n प्लस 3 33 इक्वल्स टू 0। ये दोनों में से कॉमन क्या आएगा 2n, सॉरी खाली n कॉमन आएगा ना, क्या बचेगा 2n माइनस 3। ये दोनों में से -11 कॉमन ले लो, 2n माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फिर कॉमन ले लो n माइनस 11 एक आएगा, 2n माइनस 3 एक आएगा इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करते तो इनके दो वैल्यूज आते हैं, ये -11 हो जाएगा तो +11, देन n इक्वल्स टू 11 और n इक्वल्स टू 3/2। देखो फ्रैक्शन ही आ सकता ना भाई, बट नॉट इक्वल्स टू 5/3, देयरफॉर n इक्वल्स टू 11, n इक्वल्स टू 11। अब एक फॉर्मूला देखिए, एक ही क्वेश्चन ये फॉर्मूले पे, एन पी आर प्लस आर इंटू एन पी आर माइनस 1, कैसे पहचानना, एन पी आर, ये आर फिर हमें मल्टीप्लाई होगा, एन पी आर आर इंटू, अब यहाँ पे कम आता है एन पी आर माइनस 1, यहाँ आर रहेंगे, यहाँ पे आर माइनस 1, यहाँ 5 है तो यहाँ 4, 7 है तो यहाँ 6, 7 एन पी 7 प्लस 7 इंटू एन पी 6 बड़ा सा। तो ऐसे टाइप में जाके एन जाके हो जाता है एन प्लस पी, आर और आर माइनस 1 में आर आता है बड़े। एक क्वेश्चन है, देखो अभी बताया ना मैं, ये फॉर्मूला है एन पी आर प्लस आर इंटू एन पी आर माइनस 1। तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है n+1, तो 12 प्लस 1 पी 5 और 4 में बड़ा आता है 5 इक्वल्स टू क्या दिया बोलिए 13 पी आर। तो 12 प्लस 1 13 पी 5 इक्वल्स टू क्या रहा 13 पी आर। देयरफॉर कंपेयर कर लो r इक्वल्स टू 5, r इक्वल्स टू 5। तो ये चंद क्वेश्चंस भाई 2 मार्क्स के क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस ये क्लास में कराया मैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में कोई और चैप्टर पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग से अदब गुजारिश है भाई, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे।